हम लोग देखते हैं क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.1 का दूसरा क्वेश्चन। बोल रहा है पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुना LCM है। तो पहला संख्या क्या है? 26 और 91। ठीक है, तो 26 और 91 इन दोनों का पहले HCF और LCM निकालेंगे। ठीक है, तो गुणनखंड विधि से निकालते हैं। 26 का गुणनखंड करेंगे 2 से 13 बार में, 13 से 1 बार में। 91 का गुणनखंड करेंगे तो 7 से 13 बार में और 13 से 1 बार में। ठीक है, तो इसका गुणनखंड लिख देते हैं 2 गुना 13 और 91 का 7 गुना 13। चलिए, तो इसका HCF कितना हो जाएगा? देखना है कि दोनों में कौन सा अंक है। तो 13 दोनों में है, तो इसका HCF कितना हो जाएगा? 13। और HCF बराबर क्या बोले? पहले देख LCM बराबर देखना है कौन कौन सा उपयोग किया है। 2, 7 और 13। 2, 7 और 13 सबसे ज़्यादा बार 2 का उपयोग एक ही बार हुआ है, 7 का भी एक ही बार हुआ है, 13 का दोनों में बार हुआ है, तो एक ही को लिखेंगे। ठीक है, गुना कर दीजिए। 7 दूना 14, 14 तिया 42, 14 4 18, 182। ठीक है, तो इसका LCM कितना है? 182। चलिए, अब इसको हमको चेक करके देखना है। पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बराबर LCM गुने HCF होता है। ठीक है, चलिए पहला संख्या कितना है? पहला संख्या ये मान ले रहे हैं, ये कितना है? 26। और B मान लेते हैं दूसरा संख्या कितना? 92। तो A गुना B बराबर कितना होना चाहिए? LCM गुना HCF होना चाहिए। ठीक है या नहीं? पहला संख्या 26 गुना 91 बराबर LCM कितना है? 13 गुना 182। ये 182 है और ये 13 है। ठीक है, गुना कर लीजिए। 13 दूना 26 के 6, 13 अठी 104, 104 और 2 106, 13 और 10 23। ठीक है, इसको भी गुना कर लीजिए। ठीक है, ये भी 23,460 आ रहा है, समझिए। तो दोनों बराबर आ रहा है, तो ये सही है। ठीक है, धन्यवाद। इसी तरह आपको भी आगे का क्वेश्चन देखना है। जैसे है अगला क्वेश्चन है 510 और 92। ठीक है, तो इन दोनों का LCM और HCF निकालिए। उसके बाद दोनों को एक तरफ गुना कीजिए और LCM HCF को गुना कीजिए। अगर बराबर आ जा रहा है तो सही है। ठीक है।